हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 बीबीआई मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव, जो कि है बिहार बोर्ड 2025 और यह पार्ट 6 वीडियो है। और इसमें हम वो ऑब्जेक्टिव का सीरीज ला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बिहार बोर्ड में। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको बिहार बोर्ड मिशन 2025 के नाम से मिलेगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आप मधुबनी से देख रहे हैं तो आप हमारा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मधुबनी के स्टेडियम रोड में है, जहां 11-12 के साइंस का सभी सब्जेक्ट एक ही जगह होता है पढ़ाई। ठीक है, और अलग अलग फैकल्टी के द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 51 नंबर में कहता है द मैट्रिक्स ए बराबर दिस वन इज। ऑप्शन ए है आइडेम्पोटेंट, उसके बाद बी है ऑर्थोगोनल, सी है नील पोटेंट और डी में है क्या हमारा नन ऑफ दीज है। क्या है डी में हमारा नन ऑफ दीज है। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है आइडेम्पोटेंट, नील पोटेंट, ऑर्थोगोनल ये सब में रहेगा ना, तो सब में पहले आप क्या कीजिए ए स्क्वायर निकालिए। यहां लिखिए सॉल्यूशन, पहले क्या निकालना है आपको ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसी ए को दो बार लिखेंगे। आ जाओ, क्या है ए बी और यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी। फिर लिखिए यहाँ ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक है, इसको चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ। ए बी को ए बी से करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर आगे बढ़िए, इसको इससे करना है तो ए बी का क्यूब, इसको इससे कीजिएगा तो माइनस ए बी का क्यूब। समझ में आ रहा है। अब नीचे वाले रो को करेंगे हम पहले वाले कॉलम से, इसको इससे करेंगे तो माइनस ए क्यूब बी, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस ए क्यूब बी हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इससे कीजिए तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए ये कट गया, यहाँ से प्लस माइनस सब कट गया। यहाँ पर क्या निकला आपका 0 0 0, मतलब क्या निकला ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास 0 निकला। तो जब ए स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है तो वो मैट्रिक्स हमारा नील पोटेंट कहलाता है। तब हमारे पास देन ए क्या हो जाएगा हमारा नील पोटेंट मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, सी नंबर है ना। अब चलिए 52 नंबर में है द मैट्रिक्स ए बराबर दिस वन इज नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट नील पोटेंट ऑर्थोगोनल, है ना। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे हम ए स्क्वायर निकालेंगे। तो किसका सॉल्यूशन था 51 का। अब हम लोग 52 देखते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब ए को ही हम दो बार लिखेंगे। लिखो कितना, 2 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1, उसके बाद 3 और 4, 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 और माइनस 3। ठीक है, चलो इसी को हम फिर लिखते हैं। इधर कितना है 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 और माइनस 3। हमें क्या करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ। 2 इंटू 2 कितना 4, इसको इससे करेंगे तो प्लस 2, इसको इससे करेंगे तो माइनस 4, फिर इसको इससे करेंगे 2 इंटू माइनस 2 तो माइनस 4, माइनस 2 इंटू 3 कितना माइनस 6, है ना। उसका इधर करेंगे तो प्लस 8। ठीक है, फिर इसको आप ऐसे करना है। ठीक है, तो 2 इंटू माइनस 4 तो माइनस 8, माइनस 2 इंटू माइनस 4 ये भी माइनस 8, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 3 तो प्लस 12। ये हो गया। अब चलिए नीचे वाले को करना है सब कॉलम से। माइनस 1 इंटू 2 कितना माइनस 2, माइनस 3 को माइनस से करो माइनस 3, 4 इंटू 1 तो प्लस 4, इसको इससे करना है। अब तो कितना हो गया प्लस 2, 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया प्लस 9, 4 इंटू माइनस 2 तो माइनस 8। ठीक है, अब इसको ऐसे और फिर ऐसे करना है। तो माइनस 1 इंटू 4 तो प्लस 4, उसका 3 इंटू 4 कितना हो गया प्लस 12, और 4 इंटू माइनस 3 तो माइनस 12 हो गया। अब हम लोग नीचे वाले रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे। ठीक है, कितना होगा माइनस 1 इंटू 2 तो 2, माइनस 2 को माइनस 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस 2, माइनस 3 इंटू 1 तो माइनस 3,
1 को -2 से करो, -2 3 कितना -6, -3 इंटू -2 कितना +6 हो गया। अब यहाँ इसको इससे करेंगे तो -4, 2 इंटू -4 तो -8, -3 -9 सॉरी -3 को मल्टीप्लाई करो +4 सॉरी +9, ये 4 प्लस माइनस कट गया और कुछ कटेगा क्या, 12 से 12 कट गया, यहाँ पर +6 -6 कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास a² बराबर, देखो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, देखो 6 4 10, 10 में से 8 गया, कितना बचा -2 बचा। इधर कितना 8 8 16 कितना 16, -16 में से +12 गया तो -4 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -5 और +4 तो -1 बचेगा। इधर आ जाओ, 9 + 2 कितना हो गया 11, 11 में से 8 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा। उसके बाद इधर तो 4 है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए 2 + 2 4, 4 - 3 कितना हो गया 1। इधर आ जाओ, -2 बचा है, इधर यहाँ पर कितना बचा -12, अब +9 तो -3 है ना। गौर से देखो, ये वैल्यू तुम्हारा a है, 2 देखो मिलाओ, -2 -4 ये -1 3 4 1 -2 और -3। इसका मतलब क्या हो गया कि a² निकाले तो हमें a मिला, जो मैट्रिक्स है वही मिला। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर निकालने पर वही मैट्रिक्स मिलता है, तो वो मैट्रिक्स हमारा कहलाता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसमें है, बी नंबर में, लगाइए टिक। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। इफ A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन A इंटू एडजॉइंट्स ऑफ A क्या होगा। तो देखिए A इंटू एडजॉइंट्स ऑफ A का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू एडजॉइंट्स ऑफ A का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, है ना। अब देखिए डिटर्मिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो यहाँ हम 0 दिए, है ना। ये I का मतलब था 1 0 0 1, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0 0 0 0 को कैसा मैट्रिक्स होता है हमारा, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, है ना। तो नल मैट्रिक्स कौन सा है, बी नंबर पर है, समझ में आ रहा है। क्लियर है। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला याद रखें, A इंटू एडजॉइंट्स ऑफ A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हुआ, क्यों 0 हुआ, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट 0 होता है, 0 इंटू कौन सा, यूनिट मैट्रिक्स, तो इसको करेंगे तो सब 0, तो सारा एलिमेंट 0, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन है, फॉर एनी 2 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। एक ऐसा मैट्रिक्स है जो 2 रो का है, 2 रो 2 कॉलम है। इफ A इंटू एडजॉइंट्स ऑफ A बराबर दिस वन, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर कितना होगा। A का 0, B में है 8, C में है 64 और D में है क्या हमारा 4 नंबर। चलो देखते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर, यहाँ लिखे सॉल्यूशन, कितना नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 54 नंबर। देखो बहुत ही इजी है, A इंटू एडजॉइंट्स ऑफ A, ये है A इंटू एडजॉइंट्स ऑफ A, कितना दिया हुआ है 8 0 0 और 8, है ना। अब यहाँ देखिए A इंटू एडजॉइंट्स ऑफ A का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। क्या फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, है ना। अब इसमें देखिए इस 8 को बाहर लिखेंगे हम, तो यहाँ कितना 1 0 0 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, यहाँ 8 I इंटू कितना है, I से I कट गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर कितना निकला हमारे पास 8 निकला। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो बी नंबर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट है, इफ मैट्रिक्स A एंड B आर एंटी कम्यूट। एंटी कम्यूट मतलब A B B A के इक्वल होगा लेकिन माइनस में, तो कौन सा, बी नंबर ऑप्शन है। देख रहे हो A B B A के इक्वल है माइनस में। क्लियर है। अब चलो 56 नंबर में है कि A बराबर दिया हुआ है 2 5 1 3, तो एडजॉइंट्स ऑफ A निकालना है। तो देखिए इसका एडजॉइंट्स निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाइए ऑब्जेक्टिव में, ये दोनों को चेंज कीजिए, 2 यहाँ 3 यहाँ, तो 3 को यहाँ 2 को यहाँ लिखिए, तो 3 यहाँ और 2 यहाँ। इधर वाले में जो है ना कोना कोनी में माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, -5 -1, देखिए 3 2 -5 -1, तो A नंबर आ गया। क्लियर है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, 3 2 यहाँ भी है लेकिन यहाँ -1 यहाँ भी चेंज कर दिया, लेकिन ये वाला चेंज नहीं होगा, सिर्फ पहले वाला जो कॉर्नर होगा डायगोनली चेंज होगा, बाकी जो इधर वाला जो होगा वो
माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ए नंबर हो गया ऑप्शन। 57 नंबर में क्या कहता है कि इफ ए बराबर 3 मैट्रिक्स, सॉरी डिटरमिनेंट है ए बराबर 3 और ए इनवर्स दिया हुआ है, तो देन एडजॉइंट्स ऑफ ए कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। तो सबसे पहली बात यहाँ पर 57 नंबर है, इसको लिखिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू कितना, एडजॉइंट्स ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए इनवर्स या डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स बराबर कितना, एडजॉइंट्स ऑफ ए निकलेगा, है ना। एडजॉइंट्स ऑफ ए को पहले लिख लीजिए और इसको उधर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू कितना, ए इनवर्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 रहने दीजिए। ए इनवर्स कितना है हमारे पास, 3 -1 -5/3, इधर 2/3 है ना। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा -1 है ना, तो यहाँ हो जाएगा -3। इधर करोगे तो 3 तो कट जाएगा, यहाँ -5 और यहाँ 2 बच जाएगा। तो 9 -3 -5 और 2 आंसर होगा। देखो 9 -3 ये नहीं होगा, 9 -3 यहाँ देखो -5 -2 आ गया, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो 9 -3 -2 होगा जी। क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर, -2 तो सब में माइनस होगा, तो हो इसका मिस प्रिंटिंग होगा, इसको मिला दीजिए, हटा दीजिए, तब आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी नंबर इसका ऑप्शन होगा। मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, या हो सकता है ऑब्जेक्टिव लिखने में हमको मिस प्रिंटिंग हो गया, ठीक है। बी नंबर होगा। देखिए 9 2 -3 और -5 क्लियर है यहाँ तक। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 58 नंबर क्वेश्चन है, इफ a बराबर 1 2 3 4 देन a² - 4a बराबर कितना होगा। ऑप्शन सब देख लीजिए आप। a में है आपके पास i मतलब यूनिट मैट्रिक्स, b में है 5i, c में है 3i और d में है 0। चलो देखते हैं इधर से सॉल्यूशन नंबर 58 का। कितना, a² - 4a निकालना है, तो a² मतलब कितना, a को ही 2 बार लिखेंगे, -4 है, इधर किसका, a का वैल्यू देंगे। a का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 दे दिए। अब चलो ये 1 है, मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ, 1 को 1 से करेंगे 1, अब प्लस 4 × 2 8 हो गया। फिर दूसरे वाले कॉलम के साथ कीजिए, 1 को 4 के साथ करोगे 4, प्लस का साइन, 4 × 3 कितना, 12 हो गया। पहले वाला रो का काम खत्म। अब दूसरे वाले रो में आओ, 2 को 1 से करोगे 2, 3 को 2 से करोगे 6, 2 को 4 से करोगे 8, 3 को 3 से करोगे 9, है ना। इधर -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -4 -16 -8 और -12 हो जाएगा। यहाँ हो गया आपके पास कितना, 9, यहाँ हो गया, ऐड करोगे तो 16, यहाँ 8, यहाँ हो गया 17। अब माइनस इधर कितना, -4 -6 -8 और -12 है ना। इस सबको माइनस करोगे तो कितना, 9, अब माइनस माइनस मिलकर प्लस, इधर 4 हो गया, यहाँ 16 और माइनस माइनस मिलकर इधर कितना हो जाएगा, +16 है ना। यहाँ 8, एक मिनट, बीच में माइनस नहीं होगा ये, अच्छा एक मिनट देख लेते, कुछ तो गड़बड़ है। 8 और -8, अब माइनस माइनस इधर +8 17, इधर कितना +12, इसमें तो कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ बीच में प्लस होगा, इसको आपके पास अगर PDF भेजे हैं तो उसको सही कर लीजिए, बीच में प्लस होगा, बीच में प्लस, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस, तो प्लस करेंगे हम, तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से ये, इधर से ये, माइनस खत्म, यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस खत्म, है ना। ये माइनस कैसे खत्म हो रहा है, एक मिनट, यहाँ माइनस था ना जी, थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ माइनस था, ध्यान से देखिए, इधर इधर आप माइनस ही रखिए, इधर माइनस ही रखिए, इधर हम माइनस ही रखेंगे। हम उस समय में क्या किए थे, पूरे -4 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, अगर -4 से करेंगे तो यहाँ बीच में तब प्लस हो जाता है, ठीक है ना, वही गड़बड़ हो गया आपके पास। तो 9 -4, तो यहाँ बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 - 4 5, 16 - 16 0, 8 से 8 गया कट, यहाँ 7 - 12, 5 को बाहर निकालिए तो 1 0 0 1 है ना। इसको कितना लिख सकते हैं, 5 तो ठीक है, और ये हमारा कितना होता है, यूनिट मैट्रिक्स, इसको I से डिनोट करते हैं,
यहाँ पर कौन सा होगा 5/b नंबर है ना। इसको थोड़ा सा सही कर लेना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत था कि यहाँ पर -4 था तो हमने -4 से जब मल्टीप्लाई किया तो प्लस यहाँ पर लिखा था, ठीक है ना। तो ये चीज सही है यहाँ तक। उसके बाद चलिए 59 नंबर में है, ए जो है हमारे पास 2 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 6, तो ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए, मतलब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ये। 2 रोड मतलब 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम होगा, ठीक है। तो ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए, तो इसका क्या होगा देखो इधर, ये है हमारे पास 59 नंबर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर दिया हुआ है हमारे पास 6, तो a इंटू एडजॉइंट्स ऑफ a का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए कॉपी के ऊपर में, a को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई यूनिट मैट्रिक्स देगा। तो यहाँ वैल्यू लिखिए 6, इधर कितना 1 0 0 1, ये कितना होगा 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 0 0 6, कौन सा ऑप्शन है 6 वाला, देखिए इधर 6 वाला यहाँ भी और यहाँ भी है, तो ए नंबर होगा क्योंकि पहले 6 है, ठीक है ना। अब 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ये सब आप पढ़ लीजिए। ए इज एन इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स एंड के इज नॉन निगेटिव रियल नंबर। तो कहता है कि के ए का इनवर्स क्या होगा, तो देखिए के ए का इनवर्स क्या होगा, के ए का होल का इनवर्स, के इनवर्स और ए इनवर्स इसको लिख सकते हैं। के इनवर्स मतलब कितना 1/k, और ए इनवर्स अपनी जगह सही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, बी नंबर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो बच्चों ये रहा आपका पार्ट 6, और आज हमने टोटल 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम पार्ट 7 में अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।